हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो एपिसोड में हम कपालभाति प्राणायाम के बारे में सीखेंगे। कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं, इसकी साइंटिफिकली बेनिफिट क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, ह्यूमन साइंस क्या कहती है इसके बारे में, तो सारा कुछ हम इस वीडियो क्लिप में सीखेंगे। तो आइए करते हैं कपालभाति। सबसे पहला स्टेप आसन, वो आसन जिसमें आप आराम से सुखपूर्वक बैठ पाएँ। वो आसन आपका सुखासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, या फिर आप चेयर पे बैठ सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हो, या फिर सिंपल पालथी मार के बैठ सकते हैं। जैसे सिंपल हम पालथी मार के बैठ गए, या फिर हम सुखासन में बैठ गए, या फिर हम पद्मासन में बैठ गए। जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे बैठ जाएं। अगर ये आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप चेयर पर बैठ करके भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कपालभाति के बारे में। कपालभाति करते कैसे हैं। सबसे पहली बात कपालभाति के बारे में कि जब भी हम कपालभाति करें तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी मात्रा में हो जाती है। और जब भी हम कपालभाति करते हैं तो कपालभाति प्राणायाम जो है करते कैसे हैं उसके बारे में अगर हम सीखें तो जैसे हम छींक मारते हैं, सांस को छींक मारते हैं। छींक मारना इन द सेंस, स्नीज करना इन द सेंस कि नेजल पैसेज में कुछ कलेक्टेड, कुछ जमा है, कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स है, उसको हम बाहर निकालते हैं। बॉडी का बेसिक मैकेनिज्म होता है ये कि कोई भी अगर चीज़ कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक में, नेजल पैसेज में कोई भी चीज़ अगर फंसा हुआ है, अनवांटेड थिंग, तो वो बॉडी अपने आप ही उसको बाहर करती है। कपालभाति उसी से काफ़ी सिमिलर है। इनफैक्ट जैसे हम छींक मारते हैं अनकॉन्शियसली, कपालभाति वही उसी तरीके से हम इसको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं कपालभाति कैसे करते हैं। कपालभाति करने का जो बेसिक तरीका है, हमने क्या करना होता है कि नेवल रीजन को रिट्रैक्ट करना होता है, पीछे की तरफ ले जाना होता है। कोशिश क्या होती है कि हम इसको बिल्कुल वर्टिब्री कॉलम में पीछे की तरफ बिल्कुल इसको जितना हो सके हम पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करके ले जाएं इसे। तो आइए करते हैं कपालभाति। कपालभाति आसन के बाद में हम दूसरी चीज़ हम सीखें कि हम मुद्रा के बारे में अभ्यास करें। मुद्रा, जैसे कि हमारी बॉडी, आप जानते हैं कि बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, तो उसमें एक एलिमेंट, ये जो फिंगर्स हैं ये 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें 4 फिंगर पृथ्वी धातु को रिप्रेजेंट करती है। तो हम बॉडी में एनर्जी को अराउज करने के लिए पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। पृथ्वी मुद्रा बनते कैसे? 4 फिंगर और थंब दोनों को आपस में मिला लें तो ये हुआ पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा का लाभ ये है कि बॉडी में हम एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं, बॉडी में हम पृथ्वी धातु को बढ़ाते हैं, पृथ्वी तत्व को बढ़ाते हैं, तो एनर्जी लेवल बढ़ता है। जो वेट गेन करना चाहते हैं, दुबले पतले हैं, तो वो पृथ्वी मुद्रा के साथ में कपालभाति का प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी चीज़ सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा में 4 फिंगर को हम थंब के बेस में लगाते हैं, 4 फिंगर को हम थंब के बेस में लगाते हैं, तो ये हुआ सूर्य मुद्रा। बाकी की उंगलियां सीधा रहेंगी। ये उनके लिए बेसिकली जो वेट को लूज करना चाहते हैं, मोटापा को कम करना चाहते हैं, ये उसके लिए। तो हम करते हैं कपालभाति। मैं पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास में करता हूँ इसे, ठीक है। हमने क्या किया, एब्डोमेन को रिट्रैक्ट किया, एब्डोमेन को हम पीछे की तरफ ले गए, फोर्सफुली, जितना हम ले जा सकते हैं फोर्सफुली। आराम से हम 1 मिनट में इसको लगभग 20 बार से 30 बार करेंगे। शुरुआती अवस्था में जो इनिशिएट प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इसको 20 से 30 बार, लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो इसको हम 30 से लेकर के और ज़्यादा बार भी हम इसको कर सकते हैं। 30 से 50 बार, 80 बार, 110 बार, 120 बार तक हम इसको प्रैक्टिस के थ्रू बढ़ा सकते हैं। जो इनिशिएट करते हैं वो शुरुआत में धीरे धीरे करें। शुरुआत में 2 मिनट ही काफ़ी है, 2-2 मिनट का 3 सेट कर लें, फिर उसके बाद इसको हम टाइम धीरे धीरे करके बढ़ाते रहेंगे। जैसे कि मैं आपको करके बताऊं इनिशिएटिव में, हमारा फोकस नाभि पे रहेगा, नाभि को हम पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। ये तो हुआ शुरुआती अवस्था में, लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो इसको हम और भी तेज़ी के साथ कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा तेज करके बताऊं आपको, तो ये और तेज, और भी अगर हम तेज करना चाहें, इस कंडीशन में हम जो काफ़ी तेज करते हैं तो 120 टाइम से भी ज़्यादा हम कर पाते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके पीछे मेडिकल साइंस कहती क्या है और उसके साथ साथ सावधानियां क्या है इसकी। तो मेडिकल साइंस इसके बारे में क्या कहती है कि जब भी हम एब्डोमेन को रिट्रैक्ट करते हैं, पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा लीवर है, स्टमक है, स्प्लीन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये सारा कुछ में एक फोर्सफुली, कॉन्शियसली हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं। कॉन्शियसली हम कंप्रेस कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। कंप्रेस
कंप्रेस रिलैक्स। तो इसमें होता क्या है कि वो ऑर्गन ऑटोमेटिकली कंप्रेस होता है, रिलैक्स होता है, कंप्रेस होता है, रिलैक्स होता है, तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ गया अच्छी मात्रा में। जब ब्लड सप्लाई अच्छी मात्रा में बढ़ेगा तो ऑक्सीजन भी वहाँ पे बढ़ेगा, जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो भी कम बनने लगेंगे, तो वो अपने आप को रिजनरेट करने लगेगा, वो अपने आप को फिर से हील करने लगेगा। मीन्स कि जो भी डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स है वो वहाँ से हम ठीक कर पाएंगे इस प्रैक्टिस के थ्रू। तो ये कपालभाति। और अगर हम डीपली समझें इसको तो ब्लड सर्कुलेशन जो कि बहुत बढ़ जा रहा है, जब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो ये जो इंटरनल जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है इसमें क्या एब्जॉर्प्शन अच्छी मात्रा में होने लगेगी। जो क्रिप्स हैं, जो बेसिकली विलाई जिसको हम बोलते हैं, तो वो उसमें बार बार हम फोर्सफुली करें तो वहाँ पे चूँकि मूवमेंट उनकी अच्छी हो रही तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, जो भी हम खाएंगे पिएंगे वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ में कि हम खाते तो सब कुछ है डॉक्टर साहब, लेकिन लगता नहीं शरीर में, तो उसमें होता है कि हमारी बॉडी प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो ये चीज़ है। और भी अगर इसके बारे में हम जानना चाहें तो इसको जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं इसको, तो हम फोर्सफुली प्रैक्टिस कर रहे हैं, फोर्सफुली हम बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा रहे हैं, फोर्सफुली हम ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो ब्रेन को दो चीज़ों सबसे ज़्यादा रिक्वायर्स होती है उसकी फंक्शनिंग के लिए, बेहतर फंक्शनिंग के लिए, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज की। तो जब हम इसको करते हैं तो साइमल्टेनियसली, मतलब इसको करने के बाद में ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी मात्रा में बढ़ता है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी मात्रा में बढ़ेगा, ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में बढ़ेगा, तो ब्रेन की फंक्शनिंग अराउज होगी। इट मीन्स कि ब्रेन की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हम नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और अगर हम बात करें तो आई की प्रॉब्लम, जब इसको हम प्रैक्टिस करते हैं तो आई में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन पहुँचेगा, तो जो आई है उसकी फंक्शनिंग अराउज होगी, वो बेहतर परफॉर्म करेगा। इट मीन्स कि जो अगर स्पेक्स वगैरह लगाते हैं जिनके आइस में लैक्रिमेशन हो रहा है, यानी कि पानी गिरता है, रोशनी में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो यहाँ से अराउज हो सकता है। और हम बात करें इसमें कि एब्डोमेन के बारे में हमने बात किया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में बात किया, और अगर मेडिकली हम देखें तो इसको करने के बाद बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन्हांस होती है, बेहतर होती है। तो जो भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है वो इससे ठीक हो जाता है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जैसे कि मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता, जो कि थायराइड की प्रॉब्लम है, और हम बात करें मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता तो इंडाइजेशन होता है, खाना पीना अच्छा से पचता नहीं, बॉडी में लगती नहीं, ठीक है। और भी अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की तो बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, वो है आपका इंसुलिन की फंक्शनिंग में डिस्टर्ब होना, यानी कि पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स की एक्टिविटी में इम्प्रॉपर होना, जिसकी वजह से शुगर होता है, डायबिटिक होता है। तो इसको हम प्रैक्टिस करके हम जो अपनी पैनक्रियाटिक ग्लैंड है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जब इसको हम करते हैं तो स्टमक की कंप्रेस और रिलैक्स बढ़ता है, तो इसकी स्टमक की फंक्शनिंग अराउज होता है, बेहतर होता है। तो बेनिफिट क्या मिलता है कि डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन अच्छा होता है, तो डाइजेशन अच्छी मात्रा में होता है, ये चीज़। और हम बात करें कि जब इसको हम करते हैं तो लीवर की फंक्शनिंग अराउज होती है, तो जो भी सिक्रेशंस हैं वो अच्छा से होगा, तो डाइजेशन अच्छा से होगा, जो भी हम खाएंगे उसमें प्रोटीन, लिपिड, फैट, उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छा से होगा, तो हमारी बॉडी में वो चीज़ें काम करेगी, लगेंगी। और हम बात करें कि जब इसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने बताया कि सबसे पहली चीज़ आसन, दूसरी चीज़ मुद्रा, और तीसरी चीज़ एक और ख़ास चीज़ बताएं कि हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन से जब जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे इसको, या फिर ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो होता क्या है कि ब्रेन की फंक्शनिंग अराउज होएगी, ब्रेन से डिफरेंट रेज इमिट होते हैं, और इस चीज़ को हम इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, जैसे कि हार्ट के लिए होता है ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, वैसे ही ब्रेन के लिए होता है EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। तो उसमें क्या इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं सर पे, और हम ब्रेन के डिफरेंट जोन से जो वेव्स निकलते हैं उसको कलेक्ट करते हैं। तो जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन से इमिट होती है वो डिफरेंट रेज। तो हम अगर सर को कवर कर लें तो और बेहतर है, सर को अगर हम कवर करके करें तो ये थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा। सर को हमने कवर किया, उसके बाद हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो भी रेज निकल के जो बाहर की तरफ इमिट हो रही वो हमारी बॉडी में ही रहेंगी, हमारी ब्रेन को नरिश करेंगी। जैसे डिफरेंट वेव्स होती हैं, वो होती हैं अल्फ़ा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेव, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये 4 तरह की वेव बेसिकली हम करते हैं मेजर। और इसके बारे में हम बात करें तो सावधानी के बारे में बात करें। सावधानी के बारे में बात करने से पहले मैं इसके लाभ के बारे में मैंने बताया आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हांस करेगा, आपकी ब्रेन बेहतर एक्टिविटी करेगी, ब्रेन की फंक्शनिंग अराउज होगा। जो मोटापा से परेशान हैं वो इसको करके अपनी वेट को लूज कर सकते हैं, जो दुबला पतला है वो इसको करके अपनी एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी को, जो भी खा पी रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो उनकी बॉडी में बेसिकली लगेगा, यानी कि बॉडी का वेट गेन करेंगे।
थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर इसको हम कंटिन्यूअसली लंबे समय तक करते हैं तो जो थायरॉक्सिन की मेटाबॉलिज्म, थायराइड ग्लैंड्स की जो एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस है वो इससे एक्टिवेट हो जाएगी, चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो चाहे हाइपरथायराइडिज्म हो, उसमें काम करेगी। जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है ब्लड में, बीपी अभी ज़्यादा नहीं है लेकिन कोलेस्ट्रॉल है, तो इसको हम लंबे समय तक करते हैं, धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल जो है उसको हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। और हम बात करें तो डायबिटिक के बारे में हमने बताया आपको, तो ये डिफरेंट इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, कॉन्शियसली प्रैक्टिस करें। और इसके हम बताते हैं सावधानी में क्या है कि जब भी हम इसको फोर्सफुली करते हैं तो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। जब एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है तो किसी को अगर हार्निया है, चाहे अम्बिलिकल हार्निया हो, चाहे हाइटस हार्निया हो, चाहे इंग्वाइनल हार्निया हो, तो उससे प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो वो हार्निया में क्या होता है कि थोड़ा सा परेशानी बढ़ सकता है, वो चीज़ें एब्डोमिनल कंटेंट जो बाहर निकल सकते हैं। तो अभी जब भी आप अगर चाहते हैं हार्निया में करना तो इसको बहुत ही आराम से करेंगे। दूसरी चीज़ प्रेगनेंसी में अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत स्लोली करेंगे। वैसे तो बोलते हैं कि इसको मना है, नहीं करना चाहें, लेकिन अगर फिर भी आप करना चाहें कर सकते हैं। बस सावधानी खास ध्यान रखना है हमें कि ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। ज़्यादा प्रेशर देंगे तो एब्डोमिनल कंटेंट जो है वो डिस्टर्ब होएगा। तो ये चीज़ें हैं। किसी को आई में प्रॉब्लम है, ज़्यादा आंखें लाल वगैरह हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में उसको आराम से करेंगे। किसी को हाई बीपी है, बीपी की परेशानी है, तो हाई बीपी वालों के लिए ये बिल्कुल स्लो करना है। हाई करेंगे, तेज़ी से करेंगे, फोर्सफुली करेंगे तो उसमें बीपी आपका और भी बढ़ जाएगा, तो परेशानी हो सकती है। तो आप इसको हार्निया कंडीशन में, बीपी की कंडीशन में, प्रेगनेंसी कंडीशन में, ऐसे कंडीशन जो हैं, क्योंकि इसमें एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, तो ऐसे कंडीशन में हमने इसको बहुत ही सावधानी के साथ करना है, या फिर न करें तो सावधानी के साथ करें, अदर इसको ना करें। तो ये हुआ कपालभाति के बारे में, और कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। थैंक यू सो मच। करिए योग, रहिए निरोग, यही हमारा नारा है। भारत स्वस्थ हो, समृद्ध हो, जीवन लक्ष्य हमारा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।